चालाक सास और बहू की कहानी। रोहन और प्रगति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक दूसरे से मिलने रोज पार्क जाया करते थे। लेकिन जब ये बात रोहन की माँ को पता चली कि रोहन प्रगति से शादी करना चाहता है, तो रोहन की माँ ने रोहन को बहुत डांटा। जब रोहन की माँ वहाँ से चली गई तो रोहन ने सारी बात अपने पिता को बताई कि प्रगति का इस दुनिया में कोई नहीं है और प्रगति मुझसे शादी करना चाहती है। मैं भी उससे शादी करने के लिए रजामंद हूँ। रोहन के पिता ने अगले दिन इन दोनों की कोर्ट मैरिज कर दी। प्रगति को लगा कि रोहन की माँ मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी, लेकिन रोहन की माँ ने प्रगति के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। और अगले दिन वेडिंग फंक्शन पर रोहन की कजनों ने प्रगति का बहुत मजाक उड़ाया। रोहन की माँ को इन्हें रोकने की बजाय रोहन की माँ भी इनके साथ शरीक हो गई और प्रगति को गरीब होने के ताने देने लगी और इसके माँ बाप को बुरा भला कहने लगी। प्रगति उनकी बातों का बुरा नहीं मनाती और किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले दिन रोहन की माँ ने रोहन की एक कजन को बुलाया जिससे वो रोहन की शादी करना चाहती थी। श्वेता वहां आ गई। श्वेता ने कहा, अच्छा हुआ आंटी आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मैं तो घर बैठी बहुत बोर हो रही थी। रोहन की माँ ने कहा, अब रोहन आने वाला है, तुम ऐसा एक काम करो, उसके लिए स्वीट डिश बनाओ। श्वेता ने कहा, मुझे स्वीट डिश बनाने नहीं आती। रोहन की माँ ने कहा, जाओ तुम जाकर रोहन की बीवी से कहो। श्वेता ने कहा कि मुझे स्वीट डिश बना कर दो। रोहन की बीवी ने कहा, अच्छा मैं बनाती हूँ। रोहन की बीवी बहुत मजे की स्वीट डिश बनाने लगी कि अचानक उसने आवाज सुनी। वो दौड़ी दौड़ी अपने कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि उसकी सास बेहोश पड़ी हुई है। उसने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया तो इसने इन्हें आराम करने को कहा। रोहन की माँ ने प्रगति से कहा, जाओ मेरे लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। रोहन की बीवी अपनी सास के लिए कुछ लेने के लिए चली गई। रोहन की माँ ने श्वेता से कहा, ये अच्छा मौका है, तुम मेरी खिदमत कर लो और घर वालों का दिल जीत लो। श्वेता ने कहा कि मुझसे घर के काम नहीं होते और मैं आपका टॉयलेट साफ नहीं करूंगी। जब तक आप ठीक हो जाएंगी आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। मोम बस ड्राइवर को बेचती ही होंगी। अब मैं चलती हूँ। सास के लिए जूस ले आती है और इन्हें दवाई खिलवाती है और कहती है कि माँ जी आप मुझे बता दें कि मैं आज आपके लिए क्या बनाऊं। तो उतनी देर में वहां श्वेता आ जाती है। श्वेता कहती है कि आंटी आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि मैं कब आऊं। रोहन की माँ कहती है कि अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम घर जाओ और आराम करो। रोहन की माँ जान जाती है कि कौन मेरा है और पराया। अब सारे हंसी खुशी रहने लगे।